आज युद्ध का 17वां दिन है और हमास के इलाकों पर इसराइल की तरफ से लगातार बमबारी हो रही है और उसके ठिकानों को टारगेट किया जा रहा है। रविवार को भी इसराइली फौज ने कई इमारतों को निशाना बनाया और बारूदों की बारिश कर दी। धमाकों की ये तस्वीरें कल की हैं। दावा यह है कि इसराइली हमले में रविवार शाम तक 24 घंटों में 266 फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए, जिसमें 117 बच्चे शामिल हैं। फिलिस्तीनी नागरिक खौफ में है कि इसराइल की चेतावनी के मुताबिक अगर गजा के उत्तरी हिस्से से दक्षिणी हिस्से में नागरिक नहीं गए तो भीषण तबाही होगी। इसराइल का कहना है कि उसकी सेना ने सिर्फ आतंकी संगठनों के ठिकानों को टारगेट किया है। इसराइल के हमले में फिलिस्तीन में अब तक करीब 4,700 जाने जा चुके हैं और हमला अभी भी जारी है। इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास को तबाह करने के तक हमला जारी रखने का ऐलान किया है और पहले भी कहा है कि वो लगातार अपनी फौज के जवानों से इस बीच में मिल भी रहे हैं, उनका हौसला बढ़ा रहे हैं, हौसला अफजाई कर रहे हैं। एक दिन पहले भी वो आईडीएफ कमांडो ब्रिगेड के जवानों से मिले। वहां मौजूद जवानों ने भरोसा दिया कि आतंकियों के अंत तक वो लड़ेंगे। पीएम नेतन्याहू ने भी गजा में उनके अभियान की जमकर तारीफ की। जान गंवाने वाले जवानों को लेकर दुख भी जताया और ये कहा कि अपनी जिंदगी अपने घर के लिए लड़ रहे हैं। पीएम ने जवानों को फिर से कहा कि हमास का खात्मा जरूर होगा। सैनिकों से मुलाकात के दौरान नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को लेकर अहम बयान दिया और कहा कि हिजबुल्लाह अगर युद्ध में शामिल हुआ तो ये दूसरा लेबनान युद्ध होगा और उनकी ये सबसे बड़ी गलती होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कल एक बार फिर से इजरायली पीएम नेतन्याहू से बातचीत की और साथ ही दुनिया के कई अन्य नेताओं से भी उन्होंने हमास के हमले को लेकर चर्चा की। फिर बाइडेन ने ट्वीट करके कहा कि इजरायल को अपनी रक्षा का पूरा अधिकार है। बाइडेन के मुताबिक उन्होंने इस बात की भी चर्चा की कि कानून कैसे लड़ाई में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आम नागरिकों की जिंदगी की रक्षा करना भी जरूरी है। पाकिस्तान में फिलिस्तीन के हक में आवाज उठाने वालों ने इजरायल के झंडे जलाए, विरोध में नारेबाजी की है। यह उग्र प्रदर्शन कराची में हुआ है। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि फिलिस्तीन फिलिस्तीनियों का है, उन्हें लौटा देना चाहिए। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने मुखालफत करते हुए आवाज उठाई कि फिलिस्तीन में अत्याचार बंद होना चाहिए। कराची में इस प्रदर्शन के दौरान अमेरिका के खिलाफ भी लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक अमेरिका ही सारी बुराइयों की जड़ है। बर्लिन में भी फिलिस्तीन के समर्थन में रैली हुई। वहां पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस बलों में धक्का मुक्की भी हुआ और करीब 300 प्रदर्शनकारी सेंट्रल पोस्ट जैम स्क्वायर पर एकत्रित हुए। सभी ने इजरायल के विरोध में नारेबाजी की। सुरक्षा बलों ने उन्हें रोकना चाहा तो उनके पुलिस वालों के साथ कहा सुनी और उसके बाद धक्का मुक्की भी हुई। पेरिस में मशहूर फ्रेंच क्लाइंबर एलन रॉबर्ट ने अपने एक अलग अंदाज में इजरायल फिलिस्तीन शांति की अपील की। वो पेरिस स्थित 220 मीटर ऊंची हेकला टावर पर चढ़े और इस ऊंचाई में चढ़ने में उन्हें करीब 2 घंटे का समय लगा और उन्होंने कहा कि वो किसी एक देश का पक्ष नहीं लेना चाहते, बल्कि दोनों ही देशों में समस्या के स्थायी समाधान के लिए वो संदेश दे रहे हैं। आपको बता दें कि एलन रॉबर्ट को फ्रांस का स्पाइडरमैन भी कहा जाता है। रॉबर्ट ने दुनिया भर के नेताओं से अपील की कि वो शांति समझौता के लिए अब आगे बढ़ें। मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर कांग्रेस ने उम्मीदवारों की जब से सूची जारी की है तब से बवाल मचा हुआ। उम्मीदवारी की चाहत रखने वाले जब टिकट नहीं पाते हैं तो फिर नाराज हो जाते हैं। रही हुआ है भोपाल में कल कांग्रेसियों ने खूब जमकर बवाल काटा है। उनमें से कुछ ने कमलनाथ के घर के बाहर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की। वडनगर से वर्तमान कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल के समर्थकों ने पेट्रोल डालकर आत्मदाह की कोशिश की। उनका टिकट कटने के बाद से बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ कमलनाथ के आवास पर पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया गया। नाराज समर्थकों ने वहां टायर भी चला दिए और विधायक मुरली मोरवाल को दोबारा टिकट दिए जाने की मांग की। भोपाल में ही कांग्रेस कार्यालय के बाहर टिकट के दावेदारों की भीड़ नजर आई और इस बार नाउम्मीदी हाथ लगी तो फिर नेता समर्थकों के साथ कांग्रेस कार्यालय में पहुंच गए। वहां पर जमकर प्रदर्शन किया गया। निवाड़ी इलाके से बड़ी संख्या में नाराजगी जताने के लिए कार्यकर्ता पहुंचे कांग्रेस कार्यालय के बाहर। उन्होंने शीर्षासन करके अपना विरोध जताया। निवाड़ी के स्थानीय कांग्रेस नेता रजनीश पटेरिया के समर्थकों ने यहां पर अमित राय को टिकट दिए जाने पर नाराजगी जताई। उधर ग्वालियर में भी विरोध प्रदर्शन दिखा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक माने जाने वाले मुन्ना लाल गोयल का टिकट कटा तो फिर गोयल के समर्थकों ने सिंधिया के महल के गेट के बाहर पहुंचकर जमकर हंगामा किया। वो गोयल को टिकट देने की मांग करते रहे। शनिवार को ही बीजेपी ने 5वीं सूची जारी की, जिसमें ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट से माया सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है और इसी बात से मुन्ना गोयल के समर्थकों का गुस्सा फूटा। नाराज समर्थक सिंधिया की गाड़ी के आगे लेट भी गए। हालांकि सिंधिया ने नाराज समर्थकों को समझाया और शांत कराया।
राजस्थान के राजसमंद में बीजेपी दफ्तर में बवाल हुआ। बड़ी संख्या में बीजेपी के नाराज कार्यकर्ता पहुंचे और जमकर तोड़फोड़ की। उन्होंने नाराजगी टिकट नहीं मिलने को लेकर जताई। वो बीजेपी कार्यालय में पहुंचे और वहां के रखे फर्नीचर को उन्होंने तोड़ डाला। फिर देर तक यह हंगामा चलता रहा। राजस्थान में कल कांग्रेस ने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है और इस लिस्ट में कई वर्तमान विधायकों को दोबारा टिकट मिला है। उनके नामों का ऐलान होते ही समर्थक खुशी से झूम उठे। नीमका थाना से विधायक सुरेश मोदी भी इसमें उनका भी नाम शामिल है। नाम की घोषणा हुई तो आवास के बाहर कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी और वहां जमकर आतिशबाजी हुई। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी राजस्थान चुनाव में किस्मत आजमाने। उसी कड़ी में प्रचार के लिए पार्टी अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी राजस्थान में जयपुर में पहुंचे और उन्होंने एक रैली की और इस दरमियान कांग्रेस पर तंज कसा कि जो राहुल गांधी का वोटर है, जो अशोक गहलोत का वोटर है, वो मोदी को भी अपना वोटर अपना हीरो मानता है और उनको वोट दे देता है। और जब हम इलेक्शन लड़ते हैं तो हमारे सामने आकर इल्जाम लगा दिया जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी वोट काटने के लिए आ गया। मैं इन तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं, बताओ, मैं तो पहली मर्तबा राजस्थान में आकर इलेक्शन लड़ रहा हूं, तो पहले बीजेपी किसकी वजह से जीती? बीजेपी के पूरे एमपी कैसे कामयाब हो गए? तो इसका जवाब कांग्रेस वाले नहीं दे पाएंगे। अब खबर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 2024 में बीजेपी को हराना ही सबसे बड़ी देशभक्ति है। उन्होंने ये बातें कल नई दिल्ली विधानसभा के आप वॉलंटियर्स को संबोधित करते हुए कही। लोगों को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने आरोप लगाया कि आज पूरे देश में माहौल खराब हो चुका है। हर तरफ लड़ाई झगड़े, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, लूटपाट है। अंधभक्तों से मत उलझना, देशभक्तों से बात करना। जो देशभक्त है वो आपकी बात सुनेगा, आपके साथ बात करेगा। जो अंधभक्त है उसको देश से कोई लेना देना नहीं है, उसको एक आदमी से प्यार है बस। और 2 मिनट में पता चल जाता है कोई देशभक्त है कि अंधभक्त है। जो अंधभक्त है वो देशभक्त हो ही नहीं सकता और जो देशभक्त है वो अंधभक्त हो ही नहीं सकता। दोनों बिल्कुल अलग अलग जातियां हैं। तो अंधभक्तों से बिल्कुल मत उलझना, वो नहीं मानने वाले। जो देश की सोचते हैं, देश के लिए पीड़ा रखते हैं, उन लोगों से बात करनी है, घर घर जाना है। ये चुनाव देश के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि और अगर 5 साल ये लोग आ गए तो देश का बेड़ा गर्क कर देंगे। ये लोग बिल्कुल खत्म कर देंगे इस देश को। उत्तराखंड के ऋषिकेश में एक बड़ा हादसा सामने आया। तेज रफ्तार बेकाबू कार ने एक शख्स को जबरदस्त टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पीड़ित हवा में कई फीट तक उछल गया, दूर जाकर गिरा। हादसे में युवक की मौत हो गई। तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई और हादसे की गवाही दे रही। घटना ऋषिकेश हरिद्वार मार्ग पर 11 अक्टूबर की रात को हुई। मृतक का नाम शिवम था जो कि ऋषिकेश के बनखड़ी मोहल्ले का रहने वाला था। चश्मदीदों ने बताया कि घटना के वक्त युवक सड़क पार कर रहा था, तभी यह हादसा हुआ। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके टक्कर मारने वाली कार को कब्जे में ले लिया।